बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर है और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें एक अमेंडमेंट आई और न्यू क्लॉज बजट के अंदर जो पेश किया गया था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट तकरीबन हो गया है। अब कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या बेचता है, पहले होता ये था कि कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता था वो 2 दिन के लिए फ़ाइलर बनता था। फ़ाइलर बनने के बाद जो फ़ाइलर वाला रेट है वो इम्प्लीमेंट हो जाता था उसके ऊपर और उसके बाद वो अपना रिटर्न फ़ाइल नहीं करता था। एफबीआर की नॉलेज में ऑलरेडी था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अब इम्प्लीमेंट की गई हैं। अब डिपार्टमेंट ने किया क्या है, डिपार्टमेंट ने ये किया है कि जो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फाइलर, लेट फाइलर एंड नॉन फाइलर। अब अगर कोई भी शख्स अपना रिटर्न टाइमली फ़ाइल करेगा तो उसके ऊपर फाइलर वाले रेट लगेंगे। अगर हम बात करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आज 1 जुलाई 2024 को कोई अपना रिटर्न फ़ाइल करता है, ठीक है जी, फ़र्स्ट टाइम रिटर्न फ़ाइल करता है, तो अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो उसके ऊपर जो रेट इम्प्लीमेंट होंगे वो फाइलर वाले ही होंगे। ठीक है जी, यानी कि अगर 2 साल का वो रिटर्न फ़ाइल करेगा अपना, 2 साल का यानी कि टैक्स ईयर 23 का और 24 का क्योंकि वो फाइलर अपना यानी कि टाइमली कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने जाएगा तो उसके ऊपर जो रेट इम्प्लीमेंट होंगे वो फाइलर वाले होंगे। इन केस अगर के कोई शख्स यानी कि ऑलरेडी फाइलर है लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखें ये जो अमेंडमेंट की गई है लास्ट 3 यानी कि जो टैक्स ईयर हैं उसमें उसने तीनों साल अपने जो रिटर्न हैं वो लेट फाइल किए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको पता है कि रिटर्न की आखिरी डेट होती है 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर आखिरी डेट है और 30 सितंबर के बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि डिपार्टमेंट एक्सटेंशन दे देता है यानी कि डेट को एक्सटेंड कर देता है, उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो भी लेट कंसीडर किए जाएंगे। अब हुआ ये है कि कोई भी शख्स पहले होता ये था कि यानी कि किसी शख्स ने प्रॉपर्टी यानी कि बेचनी होती थी या ख़रीदनी होती थी, वो यानी कि फ़ौरी फाइलर होता था, 2 साल का अपना रिटर्न सबमिट करवाता था, 1000 रुपये का एटीएल का चालान जमा करवाता था और डायरेक्ट यानी कि फाइलर लिस्ट में आके 3% का टैक्स दे के जो भी उस टाइम रेट था फाइलर बन जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब डिपार्टमेंट ने किया ये है कि कोई भी शख्स अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई भी 3 साल के अंदर अगर एक बार भी उसने टाइमली अगर फ़ाइल किया है तो उसके ऊपर फाइलर के रेट लगेंगे। अगर पिछले 3 सालों में उसके यानी कि पिछले 3 सालों में अगर ड्यू डेट के बाद उसने अपना रिटर्न फ़ाइल किया है तो उसके ऊपर लेट फ़ाइल वाले यानी कि रेट लगेंगे। जैसे कि ये आपके सामने 3 कॉलम दिए हुए हैं फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के। जो जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर 10% का रेट है और जो लेट फाइलर है उसके ऊपर यानी कि डबल है। अगर कि फाइलर का 3% है और लेट फाइलर का 6% है, फाइलर का 3.5% है और लेट फाइलर का 7% है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है 4% है और 8% है। अगर कि वो लेट फाइल पिछले 3 सालों में जिसने भी अपना रिटर्न लेट फाइल किया होगा और प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने जाता है, उसके ऊपर जो रेट इम्प्लीमेंट हुआ करेंगे वो अब फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के होंगे। पहले तो देखा ये जाएगा कि जिस शख्स ने प्रॉपर्टी बेची है, क्या उसने पिछले 3 सालों में अपना रिटर्न टाइमली सबमिट किया था? अगर आप इसको पूरा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। देखें कि अगर कि उसने 3 सालों में कोई भी एक रिटर्न अपना टाइमली सबमिट किया है तो उसके ऊपर फाइलर वाले इम्प्लीमेंट हो जाएंगे रेट। अगर पिछले 3 सालों में ड्यू डेट के बाद उसने रिटर्न फाइल किया तो लेट फाइलर वाले जो रेट हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। अब जो यानी कि जैसे पहले हम बेनिफिट ले रहे होते थे कि यार मैंने नई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आज ही मैंने जल्दी जल्दी फ़ाइल करवाया, नील रिटर्न फ़ाइल करवाया 2 साल के, 1000 रुपये का एटीएल का चालान जमा करवाया और फाइल वाले रेट लग गए। अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब आपने यानी कि टाइमली अगर आपने फाइलर बनना है तो टाइम के ऊपर आगे टाइमली यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले अपना रिटर्न फाइल करें और उसके बाद ही यानी कि आपके ऊपर फाइलर वाले रेट इंप्लीमेंट होंगे। नॉन फाइलर के ऊपर तो ऑलरेडी 10% का रेट है। ठीक है जी, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।